किसको वोट दोगे? इमरान खान। क्यों? करप्ट नहीं। महंगाई है? महंगाई तो है भाई। हाँ, किसकी वजह से? महंगाई तो भाई ये सियासतदानों की वजह से ही है। अवाम के ऊपर जो है इन्होंने आज खुद कुछ हमला किया है पेट्रोल की कीमतों में। एक कुछ हमला भी आप थोड़ा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं सर। ये मिसाइल मारा है सर। रूस से क्यों नहीं ले रहे पेट्रोल? चले छोड़ देना ये डाके सब चोरी डाके वाके सब ये उसी की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई है। पेट्रोल क्यों नहीं ले रहे? मोबाइल वगैरह यहीं पे रखवा लिए गए और वहाँ फिर सारी रात मैं जो है फर्श पे लेटा रहा। कभी इस तरह किसी सिविल गवर्नमेंट के अंदर क्या माशाल्लाह के अंदर भी इस तरह का सलूक नहीं हुआ। मेरे ऊपर 25 तारीख वाले दिन 6-7 दफात लगा के इंक्लूडिंग 324 दफा थाना टाउनशिप में FIR दर्ज करा दी गई, जिसकी मैंने एक दिन पहले बेल बिफोर अरेस्ट कराई है सेशन कोर्ट से। बाबल ने लॉन्ग मार्च किया, फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, मरियम ने लॉन्ग मार्च किया। इन सब लोगों के काफिले हर शहर से निकले, किसी जगह कोई रुकावट कोई पकड़ दकड़, हम पिटते रहे हमारे वर्कर और कारकुन, लेकिन किसी ने इस तरह की कोई आगे से मुज़ामत नहीं की कि फायरिंग की हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। आज किस चीज का नोहा पड़ा जाए जनाब? आज तो बात करनी थी कि घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, आज बात करनी थी कि बिजली की कीमतों में पर यूनिट इजाफा कर दिया गया, लेकिन अभी कुछ देर पहले ऐसी खबर आई है कि तमाम खबरें दब गई हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा कर दिया गया है। और ये 30 रुपए इजाफा पिछले 15 दिन के दौरान दूसरी बार किया गया। इससे पहले भी 30 रुपए इजाफा किया गया था और अब फिर 30 रुपए इजाफा कर दिया गया है। तो पिछले 15 दिन में मौजूदा हुकूमत ने, जो कि इस नारे के साथ आई थी, इस वादे के साथ आई थी कि खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, पाकिस्तान ने इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम की कमर तोड़ के रख दी है और महंगाई अपने उरूज पर चली गई है। और कहते थे कि जनाब ना अहल हुकूमत है, इनके पास कोई जाविया नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए आए दिन ये लोग कीमतें बढ़ाते हैं। इसी वजह से ये हुकूमत आई, ये PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर जमातें इसी वजह से खान साहब के लिए निकल कर आई थी कि जनाब हमने महंगाई को कम करना है और आवाम को बचाना है। लेकिन अब मैं आपके सामने किस चीज का नोहा पढ़ूं? बिजली की कीमतों में इजाफा, घी की कीमतों में इजाफा, जनाब खाने पीने की चीजों में इजाफा, और अब जो है वो पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। चले 5-10 रुपए समझ आता था यार, 5-10 रुपए की भी कीमत जो एक आम इंसान, एक आम कमाने वाला, उसके लिए बहुत भारी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ होगा कि पिछले 15 दिन के दौरान किसी हुकूमत ने, जो कि आवाम की फलाह और बहबूद का नारा लेकर आई हो, उसने 60 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। आज के प्रोग्राम में जनाब बात करेंगे, महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे जनाब उनको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, महंगाई की सूरत हाल है, क्या कहेंगे वो। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे नासिर हुसैन शाह साहब से, हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन जनाब इससे पहले मैं आपको ले चलता हूं अवाम के पास। अवाम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या वाकई PDM और मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं, क्या वो मुल्क की मईशत बेहतर कर सकती हैं? क्या ये जो 60 रुपए इजाफा किया गया है, क्या ये नागुज़ीर था, या खान साहब की हुकूमत बेहतर थी और खान साहब की हुकूमत जो कर रही थी वो ज्यादा बेहतर कर रही थी? आए चलते हैं जनाब, अवाम से पूछते हैं और जानते हैं पहले कि अवाम की राय क्या है। हुकूमत ने एक और रहम किया है, और वो रहम यह है कि 30 रुपए मजीद इजाफा कर दिया। अभी 30 रुपए 35 रुपए इजाफा किया गया था, 30 रुपए गालिबन इजाफा किया गया था, अब मजीद 30 रुपए इजाफा कर दिया गया है। यानी पिछले 15 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए इजाफा कर दिया गया है। और ये वो हुकूमत है जो इस दावे के साथ आई थी कि खान साहब ने महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। खान साहब ने तो महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं और ये आवाम जो है वो मर रही है। तो आवाम को बचाना है और महंगाई को भगाना है, लेकिन ये किस तरह से भाग रही है कि पहले 30 रुपए इजाफा किया गया, अब दोबारा 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में पिछले 15 दिनों में जनाब 60 रुपए इजाफा कर दिया गया है, और उस पर सोने पे सुहागा आज बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो, 7 रुपए पर यूनिट इजाफा कर दिया गया गालिबन। और अगर मेरी इतलात सही है, कैलकुलेशन सही है, तो 24 रुपए पर यूनिट हो गया। तो बिजली भी जरा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। तो अवाम में आए, अवाम की राय जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हुकूमत की वजह से महंगाई हो रही है या खान साहब की हुकूमत की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से हमें आज ये देखना पड़ रहा है। फैमिली में रहते 80 गज के, तो 5,000 रुपये का बिल आ रहा था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब गर्मी कितनी है और बिल कितने का आएगा। कौन है जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि ऑयल इन्होंने 200 रुपये बढ़ा दिया है,
और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक ऑर्डर लगा हुआ है जी, खुला तेल भी नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि कहीं से 10 रुपये भी वो खुला तेल 20-25 रुपये सस्ता होता है। तो इनका आलम ये है कि यार इन्होंने खुला तेल पे भी पाबंदी लगा दी और सख्ती है। इवन यार मैं आप देखें जो बड़े एक चीज़ ईरान से हब तक पहुंच रही है इस मंगनी होके, उसको वहाँ नहीं रोका जा रहा। अगर गरीब आदमी अगर 10 किलो तेल लेके आ रहा है, पुलिस वाले उसको पकड़ के जेल में कर रहे हैं, उससे ले रहे हैं। तो यार मतलब ये है कि भाई एक तो तुमने रेट इतना बढ़ा दिया और पूरे सियासतदान स्मगलिंग कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं। तो इसमें खान साहब को वोट देंगे या अभी जो हुकूमत ऐसी को वोट देंगे? भाई देखो यार, बात ये है कि आप बताओ वोट क्या देगा। मैं कह रहा हूँ अगर हम बचेंगे तो वोट देंगे। आप खुद बताओ, अभी स्कूलों की फीसों पे गए तो स्कूल की मैं अभी एग्जाम साल एंड हो गया, अभी मैं गया तो जिन्होंने फीस बढ़ा दी है। वो स्टेशनरी में लेने गया साल की, जो मैंने 800 रुपये की स्टेशनरी ली है, मेरे भाई लिए वो 1500 रुपये की स्टेशनरी आई है। आप यकीन नहीं करें ऐसा आलम में मैं, और हम प्राइवेट जॉब में करता हूँ, हमारे ऑफिस में आज 2 बंदों को डाउन साइज कर दिया और उन बेचारों को 14 साल जॉब करने को। मुझे एक बात बताएं कि क्या होगा इस मुल्क का यार, बहुत बुरे हालात है। और आप सोचो कि 30-40 हज़ार वाले को तो आप छोड़ दो यार, इस कराची के अंदर लोग 25-30 हज़ार कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इससे फिर यार तो लोग यहाँ से जो बाहर के जो लोग रह रहे हैं, जो रेंट पे रहे, वो तो चले ही जाएंगे। वो बोलेंगे इससे बेहतर है यहाँ से चले ही जाएं। तो कौन सी सियासी जमात बेहतर है? कौन बेहतर कर सकता है? हक सच का नारा, भेज पगारा। अच्छा, वो तो है ही नहीं, मंजरनामे में भी नहीं है वो। ऐसी जमात आए मगर यार आवाम के लिए कोई फैसला करे। देखे बात ये कि PTI ने बात ये कि कुछ कोशिश कर रही थी, मगर ये कि महंगाई उन्होंने भी इतना कंट्रोल नहीं किया था। मगर यार इन्होंने तो हद ही कर दी ना। किसको वोट दोगे? इमरान खान। क्यों? करप्ट नहीं, और बाकी जो लोग हैं सब करप्ट हैं। 110%। तो खान साहब ने भी तो महंगाई की थी। महंगाई की है, लेकिन यार महंगाई पीछे से हर जगह पूरे पाकिस्तान में। फिर अब महंगाई पे क्यों रोता है? अभी भी महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही है तो ये भी आया, महंगाई ही हो रही है ना अभी। अच्छा, हर चीज़ तो ऐसे भी महंगी है ना, महंगी तो है। अच्छा, खान साहब के दौर में महंगाई हो तो मुतमईन है, इनके दौर में महंगाई हो तो मुतमईन नहीं है। कम से कम चोरी तो नहीं है ना। सरबराह कोई चोर तो नहीं बोलता है कि पाकिस्तान का सरबराह चोर है। ये बात है। देखें, आवाम में ये शऊर है, महंगाई है किसी के लिए भी है, लेकिन जनाब अगर सरबराह चोर नहीं होगा, और एक परसेप्शन है कि जनाब इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो चोरी चकारी करती है, और ये परसेप्शन शायद खान साहब ने बिल्डअप किया है। एक और साहब हमारे साथ मौजूद आएंगे, बात करेंगे। आप महंगाई है? महंगाई तो है भाई। हाँ, किसकी वजह से? महंगाई तो भाई ये सियासतदानों की वजह से ही है। कौन से सियासत? जितने भी आए 70 सालों में मेरे ख्याल में कोई सही नहीं आया। खान साहब भी सही नहीं? नहीं मेरे भाई, कोई पाकिस्तान को तो कोई सही मिला नहीं मेरे। किसको चलाना चाहिए पाकिस्तान? अल्लाह मियां चलाएं बस ये तो अल्लाह के ऊपर ही चल रहा है बाकी, और अल्लाह तवक्कल ही है, बाकी कोई सही नहीं आया। मैं तो नहीं जानता, इतनी नाउम्मीदी। अब दिल भी नहीं चाहता किसी को वोट देने का, क्योंकि है कौन मुझे बताओ, कोई है ऐसा ही बड़ा? कौन है सरबरा? ये तो नजरियात है ना, आपको हो सकता है नजरियात का। नजरियात है, 70 साल से आवाम रो रो के मर मर के चली गई है, आ रही है जा रही है, क्या है मुझे बताओ? पाकिस्तान में सस्ताई हुई है कभी? महंगाई चलती चली आ रही है। फिलहाल में फ़ौज के दौर में सही रहा है, कम से कम हर चीज़ रुकी रही है फ़ौज के दौर में। अब आमरीत क्या? माशाल्लाह लगनी चाहिए बस। जमहूरियत में कुछ नहीं है? नहीं कोई फायदा नहीं है भाई। जमहूरियत तो आप लोगों से होती है। जमहूरियत क्या करना है ऐसे? अब तो मैं कह रहा हूँ ना, अब दिल नहीं चाहता वोट देने का, दिल नहीं चाहता। सबको सबको दे दिया, सबको देख लिया देखे यार, कोई नहीं। इमरान खान को भी दिया, नून लीग को भी दिया, पीपल्स पार्टी सबको दिया, अब दिल नहीं चाहता देने का। वोट वैसे देते हैं नहीं देते? लास्ट टाइम वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया था। अब किसको देंगे? अब दिल नहीं चाहता देने का। आजा। हमारी इतनी उम्र ही नहीं रही है, करेंगे हमारे लिए। चले नौजवान भी आ गए ना, नौजवानों से ही बात करते हैं। कौन है भाई लीडर? अस्सलाम वालेकुम। कौन लीडर है आपका? लीडर तो देखें, अभी जिस तरीके से महंगाई है, सिंपल सी बात है, राशन हमने खुद डलवाना है, ठीक है। महंगाई इतनी है, आप ये देख रहे हैं, छोटी सी कहावत बताता हूँ मैं। एक गांव में सही है बादशाह होता है। कहानी है ये तो, कहावत थोड़ी है यार। कहावत ही ले लें आप। चलो बताओ। अच्छा, एक बादशाह होता है, ठीक है। वो बादशाह ऐसा होता है कि पूरे गांव में ना उसकी दहशत होती है। जैसे एक वजीर आजम लगा लो, सही है, और ये पूरी अवाम है, ये गाँव है, ठीक है। उसके अलावा वो आया, ठीक है, उन्होंने देखो सबको, अब वो चप्पलें मारता था। एक बात है, अवाम जो थी, कहने का मतलब है, अब जैसे महंगाई हो रही है, कमर टूट रही है, लोगों की मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी उनके घर में पहले के लोग जो होते थे, यानी 12 बच्चे जो होते थे, बाप जो है एक 12 बच्चों को पाल सकता था, लेकिन आज के दौर में 12 बच्चे। मौजूदा हुकूमत है, नहीं, आमरीत थी, कौन है? खान साहब के टाइम पे भी महंगाई थी, लेकिन अभी भी महंगाई है। महंगाई कम हो तो हम कुछ सोचे ना वोट देने का भी। अच्छा भाई,
हाँ भाई, आप किसके मानने वाले हो? किसके? इमरान खान की फुल सपोर्ट हो। फुल सपोर्ट। क्या किया खान साहब ने ऐसा? अभी देखो खान साहब आए, उसका 4 साल हुआ मतलब, जो 70 साल से मुल्क बिगाड़ा हुआ है। 70 साल क्या ये बता दो 1 मिनट, तो 70 साल से मुल्क बिगाड़ा हुआ, उसमें जोड़ने में कितना टाइम लगता है पता है? 10 से 15 साल तो कम से कम लग जाएगा। खान साहब ने कहा था 100 दिन में कर दूंगा, फिर वो 100 दिन पहले उसने अगर आगे कर्ज वो जब आ गया, वो पाकिस्तान को देखा और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ था। उसने जब मुल्क का सिस्टम का देखा, जो कर्जा था माइशत ख़त्म था, और जब 4 साल इमरान खान ने जो माइशत मजबूत किया था, जो मुल्क का कर्जा उतारा था, बिल्कुल ठीक किया था। अभी जो तरक्की होने वाला थी, माइशत मजबूत होने वाला थी, जैसे हिपचोर है मसलत हो गया हमारे ऊपर, इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर है। अल्लाह के बंदे उसने कहा था। जनाब, स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ये सेगमेंट हमने रिकॉर्ड किया था और उस वक्त रिकॉर्ड किया था जब ये कीमतों की इजाफे की एक नवीद सुनाई थी। ये नवीद में थोड़ा तंजिया बोल रहा हूं, इसको आप खुशखबरी में नहीं ले जाएगा। और ये उस वक्त मैंने जब आवाम से बात करने की कोशिश की, आप यकीन जानिए, मैंने ये आपको चीदा चीदा शॉर्ट सुना, ये लोगों की जो राय है ये चीदा चीदा सुनाई है। लोग इतने गुस्से में, लोग इतने ज्यादा बिफरे हुए थे कि वो बात जब कर रहे थे तो उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जो मैं नेशनल टीवी पे बैठ के आपको सुनवा नहीं सकता। और ये जो गम और ये जो गुस्सा है ये इनका जायज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा नहीं किया गया जितना ये अभी किया गया। और ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं है सिर्फ, इससे जितनी की महंगाई आएगी, जितनी महंगाई आएगी, एक आम इंसान को ऐसे बहा लेके जाएगी कि हमें अंदाजा नहीं होगा। फरूख हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मईशत के हवाले से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये जो 30 रुपए का इजाफा किया गया है, इससे पहले 30 रुपए का इजाफा किया गया था। अच्छा, जब मेरी जितनी जिंदगी है मैंने ये 60 रुपए का इजाफा यकमुश्त नहीं देखा 8 दिनों के अंदर। ये नागुज़ीर था आपको लगता है? ये नागुज़ीर इजाफा नहीं था, ये रशिया से तेल नहीं लिया इन्होंने। ये आजाद खारजा पॉलिसी, इसी वजह से हम कहते हैं, इमरान खान कहते थे कि आजाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हम अपने मुल्की मफाद में फैसले कर सके। ये तो चेरी ब्लॉसम हाथ में पकड़ी हुई है, बूट पॉलिश करने के ऊपर लगे हुए हैं, अमेरिका की गुलामी उन्होंने कबूल की हुई है, अवाम के ऊपर सारा बोझ डाल दिया है। और भाई भारत जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो उनको सब कुछ दे रहा है, असला दे रहा है, सारी टेक्नोलॉजी दे रहा है, उनका वजीर खारजा खड़ा होके सेक्रेटरी ब्लिंकन के मुंह पे कहता है कि हम जो है वो रशिया से तेल लेंगे क्योंकि रूस भी लेता है, अच्छा यूरोप भी लेता है, आप उनको रोक लें, आप हमें क्यों रोक रहे हैं, हम अपने मफाद को देखेंगे। क्योंकि भारत की खारजा पॉलिसी आजाद है, उन्होंने अपनी आवाम का फायदा किया, $2 अरब बचाए उन्होंने सस्ता तेल लेके। 3 करोड़ 40 लाख बैरल तेल जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर चुके हैं, सस्ता तेल। और ये इंपोर्टेड हुकूमत आवाम के ऊपर जो है इन्होंने आज खुद कुछ हमला किया है पेट्रोल की कीमतों में। एक हफ्ते से कम टाइम में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं सर, ये मिसाइल मारा है। लेकिन एक बात ये भी है फरूख हबीब साहब, पाकिस्तान की तारीख में, जरा मुझे मुकम्मल कर लें, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमतें डबल सेंचुरी कर गई हैं। 8 रुपए आज बिजली के रेट में बढ़ा दिया है। 40% आबादी हमारी खतरा गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। ये आम आदमी है, गरीब आदमी है। तो इमरान खान 2-3 रुपए कीमत बढ़ती थी तो तूफाने बदतमीजी मचा दिया जाता था। इनके हवारी, इनके पटवारी सारे जो है वो ट्विटरों पे आ जाते। आज सारी होम्योपैथिक ट्वीटें कर रहे हैं जी, बड़ा मुश्किल टाइम है, बड़ा कठिन टाइम है, बड़ा मुश्किल वक्त गुजारना है। मुश्किल वक्त हो तो शहबाज शरीफ क्या कर रहा है वहां पे 3 दिन से? कौन सी ऐसी डीलें हो रही हैं वहां पर? कौन सा ऐसा मुल्क को माशी मुफाद हो रहा है? सवाए फोटो सेशन के, सवाए उस मफरूर बेटे को आज हेड टेबल पे बिठाने के अलावा ये शहबाज शरीफ कर क्या रहा है? मुल्क को चोरों के हवाले कर दिया। ये 22 करोड़ का मुल्क है। इस मुल्क की जो है ये इकोनॉमिक फैसले करने की ये अहल लोग नहीं है। ये तो NRO 2 लेने आए हुए हैं, अपने केसेस बंद कराने आए हुए हैं। ये मुल्क सर याद होगा आपको 75 रुपए का पेट्रोल था, रातों रात सर तमाम पेट्रोल पंप बंद थे। आप लोगों ने 25 रुपए का इजाफा किया था, 100 रुपए का पेट्रोल कर दिया गया था। लेकिन उसका जवाब आप लोग ये देते थे कि जो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो भाई हम बाहर से लेकर आते हैं। फवाद चौधरी साहब उस वक्त वजीर इत्तलात को कहते थे कि बाहर कीमतें बढ़ेंगी तो भाई हम आपको सस्ता तो नहीं दे सकते। तो ये वजह है या इनकी नाअहली वजह है? क्योंकि उस वक्त तो ये आपको नाअहल कहा करते थे, अब आप भी इनको नाअहल कहेंगे। कि इमरान खान ने तेल बढ़ा दिया, इमरान खान ने डाका मार दिया। आज हम इनको ये कहते हैं कि अकल के अंधो, रूस से सस्ता तेल मिल रहा है वो लो, वो क्यों नहीं ले रहे? इमरान खान रशिया गया था, वो अपने जाती महल बनाने गया था,
इमरान खान रशिया से सस्ती गंदम, सस्ता तेल, सस्ती LNG लेने गया था भाई। वो मुल्क का मुफाद था, उस मुल्क के मुफाद की बात कर रहे थे, उसकी सजा दी है इमरान खान। अच्छा, एक सवाल और फिर मैं सर अली गौहर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। सर ये बताइएगा, BBC ने ये लिखा था, गालिबन अगर मैं सही हूं, गलत ना हूं, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि आपने बातचीत जरूर की थी लेकिन उन्होंने रजामंदी जाहिर नहीं की थी। इसका सर प्रिसाइसली जवाब देगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उनका जवाब रजामंदी भी थी। अच्छा, उनके साथ सारी बात भी हुई थी, डन हो गया, हमने ऑफिशियल खत भी लिखा था। अच्छा। अब ये 50 दिन में दांतों के अंदर उंगलियां लेके क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, इनके मुंह पे टेप किसने लगाई, आंखों पे पट्टी किसने बांधी है, कानों में रुई किसने दी है? वो 50 दिन गुजर गए, अमेरिका बहादुर इजाजत भी नहीं दे रहा। तो ये गुलाम सर, ये तो 200 से ऊपर चला गया। आपको लगता है अगर अभी हुकूमत ये बातचीत कर ले तो मिल जाएगा, वो मुआहदा हो जाएगा जो पहले हुआ था? अभी लें, अवाम का हो सकता है, पाकिस्तान का सोचें, अपना ना सोचें। आपके पास तो पता है हमें डॉलर पाउंड बहुत पड़े हुए हैं, बाहर लूटा हुआ माल बहुत है, ठीक है, आपका गुजारा तो हो जाएगा। आपने तो फ्लाइट पकड़नी है, हमारा भी गुजारा नहीं हो रहा, सलमान की तरह मुल्क से भाग जाना है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान में रहना है, जिनका जीना मरना पाकिस्तान। कल हमने एहतजाज की कॉल दी है, पूरा मुल्क जो है वो जुम्मे के बाद अपने अपने अजला में बाहर निकले। इम्पोर्टेड हुकूमत की इम्पोर्टेड गुलामाना पॉलिसियों का जो महंगाई का नतीजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, ठीक है, वो उसके ऊपर एहतजाज करें। सही, फारूक साहब मेरे साथ मौजूद रहेगा। अली गौहर साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। मोस्ट रेलेवेंट अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जनाब ये मुस्लिम लीग नून ने ये खुदकुश हमला नहीं किया है, ये पेट्रोल बम का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, ये मिसाइल मार दिया है। अली साहब, मैं क्या किस चीज का नोहा पढ़ूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज मैं सोच रहा था बात करूंगा कि घी की कीमतों में इजाफा हो गया, आज मैं सोच रहा था बात करूंगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कीमतें अब बहुत पीछे रह गई। अब तो आपने पेट्रोल में 30 रुपए का इजाफा कर दिया और ये 8 दिनों के दौरान 60 रुपए का इजाफा है। पाकिस्तान की तारीख में अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी नजीर नहीं मिलती, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सर, ये वो फैसले करने थे जिसकी वजह से आपने खान साहब को हटाया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वही इनका किया धरा है जिस तरह से कि बेदर्दी के साथ इन्होंने पाकिस्तान को 4 सालों के अंदर सिर्फ लूटा नहीं बल्कि नोचा है पाकिस्तान को बेदर्दी के साथ, और उसकी भी पूरे पिछले साबका 72 सालों में कोई उस चीज़ की नज़ीर नहीं मिलती। असल वजह ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बड़े कर्जे अपने टाइम में लिए और वो कर्जे लेने के बाद फिर वो हड़प कर गए। पूरे पाकिस्तान में कहीं ईंट नहीं लगाई, और हत्ता कि ये तो गुलामी की बात करते हैं, इन्होंने तो अमेरिका के और IMF के कहने के ऊपर, आपको पता है कि जो सी पैक जैसा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ताले लगा दिए थे, उसके दरवाजे पाकिस्तान की पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अभी पेट्रोल की बात हो रही है सर, पेट्रोल पे प्रिसाइसली सर, क्योंकि टाइम कम होता है, हम लोग बात को थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना कि जी 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 नहीं, डाइवर्ट कतई नहीं कर रहे, आप बात सुने। जी जी बताइए। बात यह है कि इन्होंने जो कर्जे लिए उसको ये हड़प कर गए और मुल्क में करप्शन की। जब मुल्क में करप्शन की और लिए हुए कर्जे भी ये खा गए और हड़प कर गए, तो IMF के साथ जिन भयानक शराइत के ऊपर इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं, तो जाहिर है अब पाकिस्तान एज अ मुल्क उससे पीछे तो नहीं हट सकता। यही वजह, ये वो इनके काले करतूत हैं जो आज अवाम के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेट्रोल महंगा करना पड़ा, जिसकी वजह से बिजली की कीमतें कुछ बढ़ी हैं। लेकिन इनको ये भी अकल के अंदर बताएं, जिस वक्त सर मेरी बात सुने ना, मेरी गुजारिश सुने, जी जी बोलिए, मेरी बात सुने ना। हमने इनको हमारी वो हुकूमत थी जो के जिम्मेदार को बिजली का यूनिट 5 रुपए में देती थी, और इन्होंने वो 27 रुपए में दे रहा बढ़ाया। फिर ये वो हुकूमत थी जो कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिन्होंने खाद की कीमतें 4000 रुपए से बढ़ाकर जो है वो 10,000 रुपए तक फी बोरी कर दी थी, जिन्होंने 40 रुपए वाली चीनी, मैं अभी आवाम के दरमियान से होकर आ रहा हूं, उन लोगों के दरमियान से होकर आ रहा हूं जिनकी महाना जो आमदनी होती है ना वो 40,000 होती है, 45,000 होती है। वो खाद की कीमतों की बात नहीं कर रहे थे मुझसे, वो सिर्फ पेट्रोल की कीमतों की बात कर रहे थे। और सर, मैं अगर एक आम इंसान की हैसियत से सोचूं, आपकी बात को एक सेकंड के लिए तस्लीम कर लूं, सर ये 4 साल तक इन्होंने नोचा, थोड़ा सा नोचना और देते थे आप, 1 साल और देते थे, ये एक्सपोज हो जाते। आपने इनका जो टोकरा था अपने सर पे क्यों रख लिया? आप इनकी क्यों नाअहली की कीमत अदा कर रहे हैं?
ये एक इंसान के जहन में आता है सवाल, आप क्यों नहीं कर? नहीं, बात ये है, वो बिल्कुल, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अब मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे कि इन्होंने पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, फिर उसके बाद IMF के साथ जो मुआहदे किए वो इतनी भयानक शराइत पर किए जिसकी पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके बाद तो फिर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। आज हमने इस चैलेंज को अवाम दिवालिया हो रहे हैं सर, और हम पाकिस्तान के हालात को उसी तरह से बेहतरी लेकर आएंगे जो 2013 से लेकर 2018 तक हम बेहतरी लेकर आए थे। आज पाकिस्तान के अवाम अगर ये बैठे रहते तो पाकिस्तान के अवाम हमसे पूछते कि ये जो चीनी चोर थे, ये जो आटा चोर थे, ये जो अद्वियात के कमीशन खाने वाले थे, ये जिन्होंने के वो सुनामी ट्रीज के नाम के ऊपर पूरे मुल्क के अरबों रुपए खा गए, जिन्होंने के बाहर कोरोना से मिला हुआ अरबों रुपए का फंड पेट्रोल की बात कर लेते हैं, मैं हर चीज की बात करने को तैयार हूं, पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं सर। भाई पेट्रोल की कीमतें भी इन्हीं लोगों के, ये जो मैंने आपको डाके बताए हैं जो फर्क सर, रूस से क्यों नहीं ले रहे पेट्रोल? चले छोड़ देना ये डाके सब चोरी डाके वाके सब, ये उसी की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। पेट्रोल क्यों नहीं ले रहे सर? अगर ये 4 सालों में, और दूसरी मैं एक बात रशिया की हो रही थी, नहीं मुझे ये बताएं, ये 4 साल इनकी हुकूमत रही है, उसमें इनको किसने रोका था कि रशिया से जाकर ये सस्ता पेट्रोल ले लेते? कौन रोक रहा है? रशिया से जाकर ये गंदम खरीद लेते जाकर सस्ती। इनको 4 साल, मुझे ये बताएं, ये जो रशिया में गया था कोई मुआहदा दिखाए ना, फरूख हबीब बैठा है, दिखाता क्यों नहीं है वो मुआहदा जो इमरान अहमद नियादी करके आया? मकसद ये है कि ये झूठ पे झूठ बोलते हैं और आप हीरो बन जाए सर, मैं तो आपको कह रहा हूं आप हीरो बन जाए। अली साहब आप क्यों विलन बन रहे हैं? आप लोग जो है हीरो बन जाए ना, आप रूस चले जाए, आप रूस से जाके आप लेकर आ जाना तेल, आप कम कीमतों में ले जाए। मुझे वो मुआहदा दिखाएं, भाई मुझे वो मुआहदा दिखाएं ना जो ये रशिया। अरे छोड़े उन मुआहदे को, आप नया कर लेना, आप नया कर लें मुआहदा। हम उससे नहीं मुगा, हम उस मुआहदे को। अच्छा सर, प्रिसाइजली मुझे बताइएगा, मैं आपके हाथ जोड़ा हूं, ये बताइएगा सर, आप मुआहदा करने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं रूस से? अब हम चीजों को एड्रेस करेंगे, यस और नो सर, यस और नो बस। देखें जो भी पाकिस्तान के बेहतर में होगा, जो चले सर, आप मुझे ब्रेक लेना है क्योंकि वरना मैं आपसे इससे मजीद पूछता, आपने इसका जवाब नहीं दिया। अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जज्बाती मैं थोड़ा आ रहा हूं, माजरत करूंगा क्योंकि कीमतें बढ़ी हुई है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की शख्सियत और किरदार मुल्क के दीगर रिवायती सियासतदानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी सोच, उनका काम करने का अंदाज, उनकी दूरंदेशी और पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत और इसकी बका के लिए मुसलसल जिद्दोजहद का जो जज्बा इमरान खान में दिखाई देता है, इसका इतराफ जनाब अब पूरी दुनिया करती है। यही वजह है कि बाशऊर और मुहज़्ज़ब दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूलियत खान साहब को नजर आ रही है। और गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार और एंकर पर्सन समी इब्राहिम को खुसूसी इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू खान साहब के माजी के दिए गए दीगर इंटरव्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसकी एक अहम वजह यह भी थी कि खान साहब ने इंटरव्यू में ना सिर्फ अपने आइंदा के लाहे अमल का खुलकर इजहार किया, बल्कि अपनी हुकूमत को गिराने की वजूहात और मौजूदा हुकूमत की तरजीहात को भी खुलकर दुनिया के सामने रख दिया। जनाब इमरान खान साहब ने अपनी दूरंदेशी से यह भी बता दिया कि अगर यही हालात रहे तो उसके क्या नताइज मुल्क और कौम को भुगतना पड़ेंगे। अब हम आपको जरा माजी करीब लिए चलते हैं, जब यही हुक्मरान जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बराजमान है, जब अपोजिशन में थे और एस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक क्या बयानी रखते थे, क्योंकि हमें याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना हो। अच्छा, सियासतदानों की भी दिलचस्प बात होती है। आप अपोजिशन में होते हैं तो जो चाहे कह लें, जब आप हुकूमत में आते हैं तो जब अपोजिशन में आके आपने बयानात दिए होते हैं वो सब भूल जाते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक माजी याद दिलाया था, और माजी बड़ा तल्ख होता है, लोग अक्सर भूल जाते हैं, फिर नजरे बीच चुरा रहे होते हैं। आज खान साहब ने बोल न्यूज़ का नाम लिया, बोल न्यूज़ के मालिक शुएब शाह का नाम लिया, और जनाब उनके हवाले से भी बात की कि रियासती इदारों के हवाले से जो बात कही जाती है, खान साहब ने आज कहा कि
इस पर बात करने वालों को, ये सिर्फ दिखाने वालों को हुकूमत आजकल किस तरह से दबाने की कोशिश करती है। उनके खिलाफ पर्चे कटवाए जाते हैं, उनके खिलाफ तहकीकात की जाती है, और ये तहकीकात ऐसा नहीं है कि किसी हकीकी चीज पर की जाती है, एक फर्जी चीज बनाई जाती है और फर्जी चीज पर तहकीकात का आगाज भी कर दिया जाता है। खान साहब क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब खान साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। मियां महमूदुर रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम मौजूआत पर उन पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि जब अभी गिरफ्तारियां हो रही थी, जब क्रैकडाउन हो रहा था हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा जा रहा था, घरों में छलांग लगाई जा रही थी, तब मियां महमूदुर रशीद साहब को भी गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कहा कि जनाब मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। मियां महमूदुर रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा किस तरह का सलूक आपके साथ किया गया जब आपको गिरफ्तार किया गया था? मियां साहब सुन सकते हैं मुझे आप? देखिए, यहाँ से मुझे 2-3 दफ़ा इन्होंने सीरियस अटैम्प्ट की, जो मैं पुलिस को झुल दे के बच निकलने में कामयाब रहा। जिस दिन सुबह मार्च था उस दिन रात को 11:30 बजे इन्होंने मेरी वो लोकेशन ट्रेस की और पीछे पुलिस लगाई, जो मैं नहीं समझ सका कि ये मुझे चेज कर रहे हैं। मुझे एक जगह से मैंने जगह शिफ्ट की कि शायद यहाँ मेरी लोकेशन ट्रेस हो गई है, किसी दोस्त ने बताया। तो वहाँ से निकला तो उसके पीछे पुलिस वाले लोग थे मोटर बाइक के ऊपर, जो हमें मॉनिटर कर रहे थे। और एक ख़ास स्टेज पे जाके नहर से मैंने वफाकी कॉलोनी की तरफ टर्न लिया, और जिस दूसरे घर में मैं रहने के लिए जा रहा था उस घर पहुंचा ही था कि एकदम से पुलिस की भारी नफरी जो है 2-3 डालों के ऊपर वो पहुंच गई। वहाँ पे लोकल पुलिस के SHO भी थे और उन्होंने मुझे वो अरेस्ट कर लिया। और फौरन ही मुझे उन्होंने शिफ्ट कर दिया, डोल्फिन हेडक्वार्टर है इधर टाउनशिप। मोबाइल वगैरह यहीं पे रखवा लिए गए और वहाँ फिर सारी रात मैं जो है फर्श पे लेटा रहा। मेरे कमरे के बाहर उन्होंने 2 पुलिस वाले जो है वो लगा दिए और बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। और अगले दिन सुबह उनकी मिन्नत समाजत करके पुलिस वालों की मैंने उन्हें कुछ पैसे भी दिए कि चाय और बिस्किट मुझे जो है ना दे दे, क्योंकि भूख बड़ी ठीक है। लेकिन सर ये आप कह रहे हैं कि फर्श पर आपको लिटाया गया, तो ये तशद्दुद वगैरह भी किया गया, आप पे मारपीट की गई या? नहीं, मारपीट नहीं की। बस वो यही कि बिजली बंद कर देनी, पानी नहीं देना और रोटी नहीं देनी और कई घंटे बाद खाना देना, ये इस तरह के। मेरा तो 25 को ही कोर्ट की तरफ से डिटेंशन ऑर्डर्स ख़त्म करने का जस्टिस अब्दुल अजीज़ ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने मुझे रिहा नहीं किया और कहा कि जी ये तो आप DC के पास जाएं। DC के पास गए तो उन्हें कहा गया जी होम सेक्रेटरी के पास जाएं। होम सेक्रेटरी के पास गए, उन्होंने कहा जी ये मेरे से ऊपर का काम है। तो ये इस तरह की सूरत हाल रही और उसमें चीफ मिनिस्टर का नाम लेते रहे ये अफसरान मुख्तलिफ के, जी वो हम मजबूर हैं और ये बड़ा हमारे लिए मुश्किल है कि हम ये डिटेंशन ऑर्डर्स जो है ना वो ख़त्म करें। फिर कंटेम्प्ट मूव गई की और कंटेम्प्ट मूव करने के नतीजे लेकिन अभी क्या सर, ये अभी जब आपको गिरफ्तार किया गया था तमाम मामला हो रहे थे तो मीडिया में डिस्कस हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हम सब ने इसकी मजम्मत की थी कि जो भी हुकूमत में हो और जिसके खिलाफ इस तरह का क्रैकडाउन हो रहा हो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया चाहिए। अगर आप लोग ये करते तब भी मैं ये बात कर रहा था, अगर आपके मुखालफीन कर रहे हैं तब भी मैं बात करता। लेकिन अभी क्या डिसाइड हुआ सर, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा जाना है आपने लॉन्ग मार्च में? खान साहब ने क्या प्लान किया है, क्या चीजें डिसाइड हुई हैं? देखिए इसमें तो मेरा ख्याल है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और पिछले 40-45 साल से इसी दस्त की स्याही में हूँ। कभी इस तरह किसी सिविल गवर्नमेंट के अंदर, क्या माशाल्लाह के अंदर भी इस तरह का सलूक नहीं हुआ। हमारे घरों की दीवारें फलांग के, कमरों की तलाशियां ली गई, हमाद अजहर के घर आए, मेरे घर आए, हर वर्कर के घर गए। और उसके बाद मेरा तो दफ्तर यहाँ पर था अलामा इकबाल टाउन में, यहाँ पुलिस ने रात को आके अपने ताले लगा दिए और पुलिस बाहर बिठा दी गई कि दफ्तर का जो स्टाफ था उसको, उसमें से 1-2 लोगों को अरेस्ट किया और जितना हमारा झंडे और ये पार्टी के परचम और मफलर वगैरह थे वो भी उन्होंने नहीं निकालने दिए। तो वो जिस दिन 25 तारीख को जो वहशियाना अंदाज से जिस तरह पुलिस ने तशद्दुद किया, इसकी भी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद
अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि उनका ख्याल था कि ये मम्मी डैडी पार्टी है और ये बर्गर ग्रुप है। हुक्मरान ये इस तरह की बात करते थे। रियल सेंस में पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी। हमारे हजारों लोग अच्छा इन्होंने गिरफ्तार किए और इस तरह का तूफान बदतमीजी घरों के अंदर भी हुआ, मुकदमात भी हुए और अब भी हजारों लोगों के ऊपर मुकदमात और एफआईआर आज के दिन में भी कट रही हैं। अच्छा। मैं कोट लखपत जेल में था 25 तारीख को और मेरे ऊपर 25 तारीख वाले दिन 6-7 दफात लगा के इंक्लूडिंग 324 दफा थाना टाउनशिप में एफआईआर दर्ज करा दी गई, जिसकी मैंने एक दिन पहले बेल बिफोर अरेस्ट कराई है सेशन कोर्ट से। तो ये थर्ड डिग्री इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इससे पीटीआई के वर्कर्स पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अच्छा। और अब वो ज़हनी तौर पर हर तरह की इस तरह की मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के ये फाशिस्ट हथकंडे और ये सारी कार्रवाइयाँ वो किसी तौर पर भी पीटीआई के इन वर्कर्स को दबा नहीं सकेंगे। अच्छा। और पार्टी लीडर भी हमारा मोराल अप। अच्छा, लेकिन सर मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो एक लॉजिक ये भी है, अक्सर करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में बात की थी कि आप लोगों ने इस तरह के बयानात दिए थे, शेख साहब ने इस तरह का बयान दिया था कि मई के आखिर में कोई ना कोई ऐसा मामला हो सकता है, इंतशार वाला मामला हो सकता है, सीएम के पी साहब भी इस तरह के बयानात दे रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने जवाब प्रोवाइड किया मौजूदा हुकूमत को कि वो आपके खिलाफ क्रैकडाउन करती है? और साथ साथ मीडिया के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई जा रही है, मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, और ये तमाम हथकंडे 2015 में भी बोल के खिलाफ किए गए थे, अब दोबारा से करने की कोशिश। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये बात कर रहे थे कि इस तरह का जो क्रैकडाउन हुआ है माजी में नहीं देखा गया, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है, जो बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से सामने आए, आपने खुद एक जवाब प्रोवाइड किया गया। साथ साथ दूसरा सवाल जनाब, जो अब हुकूमत जिस तरह से मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जो कि आज के दौर में वाकई में ओल्ड स्कूल समझे जाते हैं, जो ट्रिक्स हैं ओल्ड स्कूल समझे जाती हैं। तो इसका हल क्या है? मियां महमूद रशीद साहब ये बताइएगा। सर, आपके लोगों ने क्या बयानात इस तरह के नहीं दिए जिससे एक तरह से इश्तियाल हो, एक तरह से मामला हो कि हुकूमत समझे कि भाई ये तो जलाओ गिराओ के लिए आ रहे हैं, ये तो हमला करने के लिए आ रहे हैं? उनके पास एक जवाब मिला कि उन्होंने गिरफ्तारियां भी की, उन्होंने फिर रोकथाम भी की। मियां साहब, शेख रशीद साहब ने इस तरह का कोई बयान किया है तो वो अपनी शोला बयानी में इस तरह का पास्ट के अंदर भी देखें, वो बयान देख दिया करते हैं, लेकिन एज अ पॉलिसी पीटीआई कभी इस तरह का पुरतशद्दद और वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट के ऊपर इसका बिलीव नहीं है। अच्छा। और ना हमने कभी इस तरह का कोई काम किया। पिछले 3.5 साल दौर में पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने लॉन्ग मार्च किया, फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, मरियम ने लॉन्ग मार्च किया, इन सब लोगों के काफिले हर शहर से निकले, किसी जगह कोई रुकावट, कोई पकड़ दकड़ और कोई सख्ती और कोई इस तरह का तरीका हमने इख्तियार नहीं किया कि जो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ हो। इन सबको मौका मिला। हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि हम पुरअमन तौर पे वहाँ जा रहे हैं, किसी 1-2 लोगों के बयान को जवाज बना के इस तरह का वहशियाना कार्रवाई करनी, वो तो मैं समझता हूँ किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं थी। खान साहब ने जो बात की वो एक रूटीन की बात थी। लोग अगर किसी के पास वहाँ ख़ास तौर पर केपीके से लोग आते हैं तो उनका लाइसेंसी असला उनके पास होता है, वो उनके कल्चर का एक हिस्सा है केपीके के अंदर। लेकिन पंजाब से तो हम सारे लोग, अगर हमारे पास भी गन्ने होती तो यहाँ कई पुलिस वाले जो है ना वो कैफरे किरदार को पहुंचे होते और वो मौत के घाट उतरते, जबकि ऐसा बात नहीं था। हमारे सारे लोग निहत्ते थे, पुरअमन थे, किसी के पास कोई असला नहीं था। और इसका पूरे पंजाब के अंदर कोई एक वाकया भी इस तरह का नहीं है। हम पिटते रहे हमारे वर्कर और कारकुन, लेकिन किसी ने इस तरह की कोई आगे से मुजामत नहीं की कि फायरिंग की हो या पुलिस वालों के ऊपर। ठीक है। अच्छा सर, ये जो मीडिया नुमाइंदों के खिलाफ हो रहा है, मीडिया मालिकान के खिलाफ हो रहा है, मीडिया चैनल्स के खिलाफ हो रहा है, आज खान साहब ने भी बोल्ड टेलीविजन का नाम लिया, ARY का नाम लिया, दीगर सहाफ़ियों का नाम लिया, समी इब्राहिम साहब का नाम लिया, शुएब साहब का नाम भी लिया, और ये कहा कि जनाब जिस तरह से
ये बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने पर आपके खिलाफ बंदिशें लगाई जा रही हैं। माजी में इसमें नजीर नहीं मिलती। अच्छा, मैंने आमरीत में शायद ही कुछ देखा होगा, लेकिन जमहूरियत में इस तरह से मैंने कभी नहीं देखा। ये आजकल जो हुकूमत है ये आमरीत से भी बढ़कर कोई चीज अगर कही जाए तो ये हो सकती है और इसकी नजीर वाकई नहीं मिलती। ये नई मिसालें बना रहे हैं, इस तरह के नित नए तरीके ईजाद कर रहे हैं सहाफत का गला दबाने के लिए और आज़ादी राय की ऊपर जो कदगन लगा रहे हैं। अच्छा। पिछले दिनों हमने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था ऐप का और इसके ऊपर कितना ज़्यादा इन्होंने वो शोर मचाया था, लेकिन अब की बार जो वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस पर भी सहाफ़ी बरादरी को भी आवाज़ उठानी चाहिए और पूरी कौम इसको देख भी रही है और मजम्मत भी कर रही है। और इनके इन हथकंडों से अगर वो ये समझते हैं कि लोगों की आवाज को दबा लिया जाएगा और हर तरफ खामोशी तारी हो जाएगी, तो ये इनकी गलतफहमी है। ये इन्हें आज या कल अपने रवैये पर नजरसानी करनी होगी और इस तरह की हरकतों अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज खान साहब ने समीर इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी की कि भाई अगर एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं लेती तो मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता जो खान साहब ने दोहराए थे, लेकिन वो जो अल्फाज थे वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चले, उसके क्लिप्स निकाल कर उस पर बातचीत की गई और ये कहा गया कि देखें खान साहब जो ये बात कर रहे हैं इस तरह से। मेरा ज्यादा ख्याल है क्योंकि मैंने वो लाइव प्रोग्राम देखा था और मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि जरा खान साहब ने कुछ ऐसी बात कह दी है, क्योंकि वो शायद अंदेशे का इजहार कर रहे थे, खदशे का इजहार कर रहे थे। आप खान साहब की उस बात से मुत्तफिक हैं जो बात उन्होंने कही थी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट सही डिसीजन नहीं लेगी तो इस तरह का मामला हो सकता है? खान साहब ने जो असेस किया बातें उसी तरफ बढ़ रही हैं। ये इस तरह जंगल के कानून के साथ आप करोड़ों लोगों की आवाज को दबा के चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल करके तशद्दुद करके जेलों में डाल के झूठे मुकदमात बना के अगर आप समझते हैं कि आपने अमन कर लिया है तो ये उनकी भूल है। ये लावा जो है वो अगर फटेगा तो अगर ये दूरअंदेशी वाली बात है, ये खदशे वाली बात है, तो आपको लगता है जिस तरह से टीवी चैनल्स ये क्लिप चला के अपनी मर्जी का प्रोपेगेंडा बेच रहे हैं या अपनी मर्जी का एक प्रोपेगेंडा लेकर आ रहे हैं, वो उस बात को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही बात होती है उसके 10 मतलब निकलते हैं। बात ये होती है कि आपने किस पैमाने में बात कही है, तो ये क्या प्रोपेगेंडा है सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो डे वन से इस तरह की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों को पकड़ के सियाक़ बाग से हटकर खान साहब के किसी जुमले और फिक्रे को उसको इस तरह से फैलाते हैं कि पूरी फ़िज़ा को मसमूम किया जाए और अपने एक जो नापाक अज़ाइम हैं उनको अमली जामा पहनाया जा सके। खान साहब हमेशा उनकी 20-22 साल की जद्दोजहद है, हमेशा उन्होंने पुरअमन जद्दोजहद की है और कभी वायलेंट होने की बात नहीं की और ना हमारा इस पे कोई बिलीव है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये मेरा चैलेंज है। नून लीग पंजाब की हद तक एक पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स पार्टी सिंध की एक पार्टी है, जबकि पीटीआई पूरे पाकिस्तान की और फेडरल की सबसे बड़ी जमात है। उसकी आवाज़ को इस तरह से दबाना और इस तरह के मनफी हथकंडे इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके और सहाफ़ियों का, आज़ादी सहाफ़त का गला दबा के, ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आमरीत और जमहूरियत में कुछ तो फर्क है ना। जमहूरियत जमहूर से होता है, आवाम की बात करते हैं, आवाम को हम खबरें देते हैं, आवाम के बाद आवाम के मसाइल उजागर करते हैं। जैसे कि आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, बात पॉलिटिशियन से हमारे प्रोग्राम में की जाती है, लेकिन आवाम की राय जानना बड़ी ज़रूरी होती है। इसलिए मैं आज आवाम के पास भी गया, मैंने पूछा कि आप लोग किस तरह की राय रखते हैं मौजूदा हुकूमत के वाले से। अगर ये राय हम दिखाते हैं तो हमारे कदगन लगाना, केसेस बनाना, मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाइयां करना ये नामुनासिब है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।